Class 6th, chapter number 5, Geography, and that's name is Major Domains of the Earth. तो बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर में जो आपने 4 मेजर डोमेन्स स्टडी किए हैं वो उनके नाम बताने हैं। तो पहला डोमेन हमने कौन सा स्टडी किया था, दैट इज लिथोस्फीयर, लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर फर्स्ट डोमेन। फिर हमने स्टडी किया था एटमॉस्फेयर, द पार्ट ऑफ एयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। फिर हमने कौन सा स्टडी किया था, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हमने क्या स्टडी किया था, द पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो डोमेन ऑफ वाटर है दैट इज हाइड्रोस्फीयर। और लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों को मिला के एक डोमेन बनता है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो पाती है, दैट इज बायोस्फीयर। तो अर्थ के मेजर डोमेन्स कौन से हैं, ये 4 हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। So these are the 7 major continents of the earth: Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Here you can see these all the continents in this map. ठीक है, तो यहाँ आप ये देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की लोकेशन देखो। ठीक है, उसके बाद आप देखो ग्रीन कलर में अफ्रीका है, फिर यहाँ पिंक कलर में यूरोप है, फिर ब्लू में एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया, और बिल्कुल नीचे ये देखो पर्पल में है एंटार्क्टिका, राइट। तो ये इन सभी 7 कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन है। अगर आपको लोकेशन क्लियर नहीं है तो आप इसको ध्यान से देखो, अपना एक मैप लो और उसमें फिल कर करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। नाम एक बार दोबारा देखो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। फाइन, तो ये हमारे हुए 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। फाइन, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। उन 2 कॉन्टिनेंट्स के नाम बताने हैं जो पूरे तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो देखो, आपको इस बात का बहुत अच्छे से पता होगा कि इक्वेटर अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है ना। तो जो नॉर्थ वाला दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाला दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आप इस मैप में देखो, रिकॉग्नाइज करो। तो हमारा आंसर क्या है, the 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere are Australia and Antarctica, right। तो ये 2 कॉन्टिनेंट्स हैं जो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में ही लोकेटेड हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। फाइन, सो दीज आर, द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, जिसमें सारी वेदरिक कंडीशंस, वेदरिक फिनोमिनास होते हैं, दैट इज ट्रोपोस्फियर। फिर सेकंड वन है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें प्लेन वगैरह उड़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कोई वेदरिक फिनोमिना नहीं होता, बिल्कुल शांत होता है ना, और ओजोन लेयर भी होती है यहाँ पे। थर्ड है मीजोस्फियर। मीजो मतलब मिडल वन, यहाँ पे मीटियोरॉइड्स आके बर्न हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, राइट। थर्ड इज मीजोस्फियर। देन थर्मोस्फियर। सो थर्मोस्फियर में क्या होता है, थर्मोस्फियर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है और रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फियर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फियर। ठीक है, एक्सोस्फियर में क्या होता है, जो बिल्कुल लाइट गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, तो वो गैसेस अवेलेबल होती हैं, राइट। सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन mesosphere, then thermosphere, and last one is exosphere, right। Now let's go to the next question.
So here the next question is, why is the earth called the blue planet? Very simple. आंसर क्या रहेगा? वही, because of the availability of water, है ना. Earth is called blue planet because 71% of Earth is covered with water. तो वाटर की इतनी अवेलेबिलिटी की वजह से अर्थ जो है ब्लू कलर की दिखाई देती है ना. पानी अवेलेबल है यहाँ पे 71% है, और इसकी वजह से क्या दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट. अगला क्वेश्चन है, वाई इज द नदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर? भाई नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर हम क्यों कहेंगे? तभी तो कहेंगे ना क्योंकि इसमें लैंड मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए. राइट, हमारे कॉन्टिनेंट्स का ज़्यादातर पार्ट इसी में है. दैट्स वाई. So the northern hemisphere called the land hemisphere because the greater part of the earth land mass lies in the northern hemisphere. हमारी अर्थ का जो बिल्कुल बहुत बड़ा हिस्सा लैंड मास का कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. दैट्स वाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज लैंड हेमिस्फीयर. राइट, सो दिस इज व्हाट? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैंड हेमिस्फीयर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज, Why is the biosphere important for living organism? भाई जो बायोस्फीयर है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? भाई बिल्कुल इम्पोर्टेंट है. अगर बायोस्फीयर नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी. सिंपल है ना. तो बायोस्फीयर सर्वाइवल के लिए जरूरी है. क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर में है एटमॉस्फेयर मतलब कि एयर, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, और लिथोस्फीयर यानी कि अर्थ. तो ये एयर, वाटर, अर्थ ये हमारी सर्वाइवल की कंडीशन को पॉसिबल बनाते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं. तो बायोस्फीयर इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट इन दिस डोमेन, क्योंकि इसी डोमेन में लाइफ एग्जिस्ट करती है. और क्यों करती है? क्योंकि यहीं पे एयर है, लैंड है, वाटर है, और ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं? लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं. राइट, सो दिस इज बायोस्फीयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. उसके बाद हम आते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स. कुछ एमसीक्यूज हैं. माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया. वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है? तो वो है यूराल माउंटेन. ठीक है, द यूराल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय. देखो, आप जब मैप देखोगे ना तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक पतली सी लैंड की स्ट्रिप से आपस में जुड़े हुए हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इस्थमस बोलते हैं. ठीक है, दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने वाली जो नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, दैट इज कॉल्ड इस्थमस. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट इज. तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, किस गैस का है? तो वो है नाइट्रोजन. 78% तक नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में. ठीक है. नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक. अर्थ का वो कौन सा डोमेन है जिसमें सॉलिड रॉक्स हैं? दैट इज लिथोस्फीयर. ठीक है, वो लिथोस्फीयर है. विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? दैट इज एशिया. कौन सा है? एशिया है. अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज इन द पैसिफिक ओशियन. तो ऑब्वियसली कौन सा है? दैट इज मैरियाना ट्रेंच. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्लैंक ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. कौन सा ऐसा ओशियन है, महासागर है, जिसका नाम एक देश के नाम पर पड़ा है? दैट इज इंडियन ओशियन. अगला क्वेश्चन है, दिस इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर, एयर दैट सपोर्ट लाइफ. तो कौन सी जोन है वो? ऑब्वियसली वो है बायोस्फीयर, है ना. बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, एयर, वाटर मिलते हैं, लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं. राइट. अगला क्वेश्चन है, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज. तो यूरोप और एशिया को साथ साथ कहें तो क्या, किस नाम से हम इसको बोलते हैं? हम इसको कहते हैं यूरेशिया. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज. अर्थ के ऊपर जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? दैट इज माउंट एवरेस्ट. तो बच्चों ये आपका चैप्टर था. क्या नाम था इसका? द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. और यहाँ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.